पुष्टि मार्ग के जहाज कहे जाने वाले परम भगवदीय श्री सूरदास जी का जन्म हुआ। दिल्ली के निकट एक कुलीन ब्राह्मण कुल में सूरदास प्रगटे। प्रागट्य की कथा भी बड़ी मनोहर है। एक समय श्री गोलोक धाम में श्री प्रिया प्रियतम किसी निभृत निकुंज में एक अंतरंग वार्ता में मग्न थे। द्वार पर श्री ललिता जी ठाड़ी थी और युगल विरूप रस की वर्षा कर रहे थे। उस अत्यंत सघन आनंद की स्थिति में श्री उद्धव जी गोलोकपति का दर्शन करने के लिए पधारे। द्वार पर श्री ललिता जी ठाड़ी थी और निकुंज महल की ये रीति है कि प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस को किनका पाऊं। सखियन शरण भाव धरी आवे, तब या रस के स्वाद ही पावे। निकुंज महल में बिना सहचरी की इच्छा के प्रवेश असंभव है। तो उद्धव जी दर्शनार्थ पधारे। उद्धव जी के मन में विचार हुआ कि मुझे किसी से आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है। ब्रज में सहज में श्री ठाकुर जी से नित्य मिलन होता था, पर जैसा देश वैसी रीति। निकुंज प्रदेश में बिना सहचरी की आज्ञा के भीतर प्रवेश नहीं है। उद्धव जी ने जब भीतर जाना चाहा तो श्री ललिता जी ने रोका, क्योंकि ललिता जी जानती थी कि श्री प्रिया प्रियतम सरकार किसी अंतरंग वार्ता में निमग्न है और इसी उद्देश्य से श्री ललिता जी द्वार पर ठाड़ी थी कि श्री प्रिया प्रियतम के उस अंतरंग रस में कोई विक्षेप उपस्थित ना हो। तो श्री ललिता जी बड़ी सावधान, और सेवा सावधानी का कृत्य है, बड़ी सावधानी से द्वार पर ठाड़ी। उद्धव जी ने जाना चाहा, ललिता जी ने रोक दिया। उद्धव जी ने मन में विचार किया कि मुझे रोकने वाला कौन है। उन्होंने बिना ही विचार किए श्री ललिता जी को कहा कि आप जानती हैं कि प्रभु के दर्शन से रोकने वाला कौन होता है? म्लेच्छ होता है। म्लेच्छ कार्य करता है जीव और भगवान के मध्य में आने का। ये आसुरी वृत्ति है। तो जाइए किसी म्लेच्छ के यहां जाकर जन्म लीजिए। जब ललिता जी ने ये बात सुनी तो ललिता जी ने मन में विचार किया कि आपने बिना ही विचार किए और ऐसा कठोर श्राप मुझे दे दिया। क्या विवेक के नेत्र नहीं है आपके पास कि अगर मैंने आप जैसे भगवत पार्षद को भीतर जाने से रोका तो कोई कारण रहा होगा? और हमारे जीवन में अपने प्रिया और प्रियतम के सुख के अतिरिक्त दूसरा भाव है ही कहाँ? क्या आपके पास विवेक के नेत्र नहीं थे जो बिना विचारे आपने ऐसे कठोर शब्द मुझे कहे? आपने नेत्रहीनों का सा कार्य किया है। जाइए आप भी नेत्रहीन होकर और भूमंडल पर जन्म लीजिए। दोनों में ये वार्ता परस्पर हो रही थी और दोनों का वार्तालाप सुनते सुनते प्रिया प्रीतम निकुंज के द्वार पर आ गए। प्रिया प्रीतम ने जब ये सारी चर्चा, सारी वार्ता सुनी तो प्रिया प्रीतम ने कहा, अब वाक्य तो आप दोनों का ही सत्य सिद्ध होगा, पर संत ते होए न कारज हानि। भक्त मारे तो भी कल्याण है, भक्त दुलारे तो भी कल्याण है। संत के तिरस्कार में भी कृपा है, संत के प्यार में भी कृपा है। यद्यपि आप दोनों ने बिना ही विचारे ये वाक्य कहे हैं, पर आप दोनों के वाक्य हैं तो सत्य तो सिद्ध होंगे, लेकिन आप दोनों के भूमंडल पर जाने से असंख्य जीवों का कल्याण होगा। और जिस दिन जिस घड़ी भूमंडल पर आप दोनों का मिलन होगा, आप दोनों श्राप से मुक्त होकर पुनः हमारी नित्य सेवा में आकर उपस्थित हो जाएंगे। ऐसा कहकर श्री प्रिया प्रीतम सरकार निकुंज भवन में पधारे और उद्धव जी ने श्री सूरदास जी के रूप में इस भूमंडल पर जन्म लिया। ललिता जी का श्राप था कि आप नेत्रहीन होकर जन्म लेंगे। सो वैशाख शुक्ल पंचमी कुलीन ब्राह्मण के यहाँ श्री सूरदास जी का जन्म हुआ। बालक जन्मांध है तो पुत्र के जन्म का जो हर्ष था, पुत्र के जन्म में जो आनंद होना चाहिए था, पितृ दंपति को कोई आनंद नहीं हुआ कि बालक जन्मांध है। और दैव योग से देखिए कि जिस दिन से सूरदास जी का जन्म हुआ उस दिन से उनके पिता की जो आर्थिक स्थिति थी वो धीरे धीरे शोचनीय होने लगी। पिता के मन में भी विचार आने लगा कि बालक सच में अभागा है, ये बालक अभागा है। 5 वर्ष के हुए जब सूरदास जी, भगवत पार्षद हैं, प्रतिभा अद्भुत थी। 5 वर्ष के हुए जब सूरदास जी, तो एक बार उनके पिता के किसी यजमान ने उनको 2 स्वर्ण की मोहरें दी। पिता बड़े प्रसन्न हुए कि बहुत समय का कार्य सिद्ध हो जाएगा, कम से कम घर और गृहस्थ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, बहुत काल का कार्य इस धनराशि से सहज में संभव हो जाएगा। और पिता आए और बड़ी प्रसन्नता से एक वस्त्र में लपेटकर और वो 2 मोहरें घर के किसी कोने में धर दी। अगले दिन प्रातः काल जब उठे तो मोहरें यथास्थान नहीं थी।
अब पिता बड़े शोक में निमग्न, और सूरदास ने उपदेश दे दिया कि बोले आप शोक क्यों करते हैं, आप शोक क्यों करते हैं, जिसने जीवन दिया है वो जीवन यापन का साधन भी अवश्य देगा, प्रभु पर अविश्वास करने का क्या कारण है। और सूरदास जी के उपदेश ने तो पिता के हृदय में धधक रही उस मोहाग्नि, उस लोभ अग्नि में घृत का कार्य किया। कड़क कर बोले कि तू जिस दिन से आया है, तू जिस दिन से आया है उस दिन से हमने केवल दुख ही दुख तो देखा है। निरा अभागा मेरे यहाँ पर जन्म लिया, जाने कौन से जन्म का शत्रु है जो मुझसे इस प्रकार से प्रतिकार लेने के लिए आया है। सूरदास जी के अंतर चक्षु खुले थे। सूरदास जी जानते थे कि वो स्वर्ण मुद्राएं यहीं कहीं हैं। सूरदास जी ने कहा यदि आप मुझे एक वचन दें तो मैं आपको बता सकता हूं स्वर्ण मुद्राएं कहाँ हैं। पिता बड़े प्रसन्न हो गए और बोले कोई भी वचन देने को प्रस्तुत हूं। सूरदास जी ने कहा ऐसे नहीं, आप संकल्प कर लीजिए कि जो मैं कहूंगा आप वही करेंगे। पिताजी ने संकल्प ले लिया। तो सूरदास जी ने कहा ठीक है, अब हम घर का त्याग करके और विरक्त का वेश लेकर भजन करने के लिए घर से जाएंगे। आपकी स्वर्ण मुद्राएं घर में अमुक स्थान पर धरी हैं, जाकर देख लीजिए। पिता ने जाकर देखा तो स्वर्ण मुद्राएं वहीं थी, लेकिन अब पुत्र का मोह जागृत हुआ। और पुत्र का मोह भी कैसा, संसार किसी से प्रेम नहीं करता, संसार तो प्रभाव से प्रेम करता है। तो पिता ने कहा कि मुद्राएं तो मिल गई, अब तुम्हें जाने की क्या आवश्यकता है, और नेत्रहीन हो, नेत्र तुम्हारे पास में है नहीं, कष्ट पाओगे, कहां जाओगे, हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते। तो सूरदास जी ने कहा जो खोई हुई मुद्राएं दिला सकता है वो आई हुई मुद्राएं वापस भी ले सकता है। अपने वचन से मत टलिए। आपने हाथ में गंगा का जल लेकर संकल्प किया है, आप ब्राह्मण हैं, आप कृत संकल्प हैं कि मैं जो कहूंगा आप करेंगे, सो अब मुझे जाने दीजिए। अब जब पिता ने सुना कि हाथ आई मुद्राएं चली जाएंगी तो पिता ने विचार किया मुद्राएं जाने से अच्छा है कि ये अंधेरा चला जाए। तो पिता मौन हो गए। सूरदास जी घर से चल दिए प्रभु का एकमात्र आश्रय लेकर। और सूरदास का चलना वस्तुतः चलना है, क्योंकि ना तो वो दिशा जानते हैं, ना वो पथ जानते हैं, और ना ही चलने की सामर्थ्य है। हरि नाम का आश्रय लिया और चल दिए। और देखा है जिसने भगवान नाम का आश्रय लिया है उसे मार्ग बनाना नहीं पड़ता, वो जहां पग धरता है उसके लिए वही मार्ग बनता चला जाता है। अपने घर से निकले और कुछ ही दूर पहुंचे थे, कुछ ही दूर पहुंचे, नदी के किनारे एक सुंदर अश्वत्थ का वृक्ष था। बस उसके नीचे आसन लगाया और भगवत चरणारविंद का ध्यान धरते धरते मानो प्रभु से मनी मन वार्तालाप करते कि प्रभु अब तो मैं चल दिया हूं और केवल आपके आश्रय पर, आपके भरोसे पर चला हूं। आपके अतिरिक्त त्रिकाल में मेरा और कोई नहीं। सर्व साधन शून्यो हम, मैं तो सर्व साधन शून्य हूं, आप सर्व सामर्थ्यवान हैं। अब मारिए या तारिए, और कभी हो सके तो जीवन में आनंद लेकर देखिए इस बात का। नारद जी कहते हैं भक्ति कैसी हो, अनन्यता भक्ति का बल है, अनन्यता ही भक्ति की शक्ति है, पातिव्रत ही भक्ति का तेज है। जब किसी का आश्रय ना हो, जीव यही कुटिलाई करता है, जीव यही चतुराई करता है। वो वचन से भगवान का आश्रय लेता है, लेकिन मन और कर्म से, संसार से बंधा रहता है। एक बार भगवत आश्रय लेकर आप पग बढ़ाकर देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जहां पांव रखेंगे आपके लिए वही रास्ता बनेगा। आपके जीवन में बस एक भगवान नाम का आश्रय हो। एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे आसन जमाया, भगवान नाम का उच्चारण करने लगे। कुछ गांव वालों ने देखा, भोजन पानी की व्यवस्था कर दी। एक चरवाहा जिसकी भैंस कहीं खो गई थी, ढूंढते ढूंढते बड़ा चिंतित वहां सूरदास जी के निकट आकर बैठा। रोने की आवाज आई। सूरदास जी को पूछा, अरे भाई क्यों रोता है? संत हृदय नवनीत समाना। बोले महाराज ऐसे ऐसे मेरी भैंस खो गई है और बड़ा चिंतित हूं, स्वामी के पास जाऊंगा तो जाने क्या दंड मिलेगा। तो सूरदास जी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं बताता हूं भैंस कहाँ होगी। सूरदास जी ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि अमुक स्थान पर जाओ, भैंस मिल जाएगी। और जब व्यक्ति ने जाकर देखा तो भैंस वहीं पर थी। अब जाकर उसने सब घटना स्वामी को बताई। स्वामी सूरदास जी की प्रतिभा से बड़ा प्रभावित दौड़कर सूरदास जी के पास आया और सूरदास जी से कहने लगा, बोले महाराज आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो सूरदास जी ने मन में विचार किया, हमें तो किसी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं। बोले आपको सेवा की आवश्यकता पड़े और मैं सेवा करूं, ये तो कोई आवश्यक नहीं। संत की सेवा की आवश्यकता संत को नहीं, संत की सेवा की आवश्यकता जीव को होती है। सूरदास जी की चिंता जगदीश को हुई, बानक बना दिया। दौड़कर आया वो व्यक्ति, बोले बाबा कुछ सेवा करना चाहता हूं आपकी। सूरदास ने कहा मुझे तो कोई आवश्यकता नहीं। बोले मुझे आवश्यकता है आपकी सेवा करने की।
आप कहें तो यहीं निकट आपके रहने की व्यवस्था कर दूं, एक कुटिया बना दूं। सूरदास मौन हो गए। उस व्यक्ति ने वहीं जमुना के किनारे उस वृक्ष के नीचे कुटिया बना दी। घर से दूर एकांत में सूरदास जी का भजन भी बढ़ने लगा, पर भजन के साथ साथ सूरदास की ख्याति भी बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि संसार ने चमत्कार देख लिया था और संसार चमत्कार को नमस्कार करता है। इसलिए भक्त कभी अपने जीवन में यथासंभव चमत्कार नहीं दिखाता। चाहों और बड़ी प्रशस्ति होने लगी सूरदास की। सूरदास भी सुख लेने लगे, सूरदास भी रस लेने लगे। सूरदास से सूर स्वामी हो गए। स्वामी के नाम से चाहों और सूरदास की ख्याति हो गई। भगवान को सूरदास जी की चिंता हुई कि मेरे आश्रय से चला था, ये मेरे भरोसे से चला था, अगर ये भटकता है तो मेरा अपयश होगा। एक दिन सूरदास जी की विचार शक्ति जगी, कृपा हुई और विचार शक्ति जगी और मन में विचार करने लगे, अरे सूर, क्या इसीलिए घर से निकला था? क्या इसीलिए घर संसार का त्याग किया था कि गृहस्थ के, घर के, संसार के कुछ बंधन छोड़े और इतने बंधन अपने साथ बांध लिए? इतने बंधन अपने साथ बांध लिए? क्या यही माया एकत्रित करने के लिए घर से चला था? बड़ी घृणा हुई अपने आप से, अपने जीवन से। पश्चाताप कि अग्नि हृदय में जलने लगी, नेत्रों से जल प्रवाहित होने लगा। मन निर्मल हुआ, मन निर्मल हुआ और उस स्थान का उसी क्षण परित्याग करके और चल दिए। अब की बार प्रभु ने कृपा की थी, अब की बार प्रभु ने बाह पकड़ी थी, तो चलते चलते पहुंचे कहां? ब्रजभूमि आकर पहुंचे और मथुरा के निकट गौ घाट पर रहने लगे। कंठ बड़ा मधुर था, कंठ बड़ा मधुर था। बड़े सुंदर शब्दों में भगवत गुणानुवाद किया करते थे, अपनी विनती कह कहकर प्रभु को सुनाया करते थे। शाम घन कब बरसोगे, शाम घन कब बरसोगे। गा गा कर भगवान को रिझाते कि प्रभु कब कृपा करेंगे। जब आपके श्री चरणारविंद की सन्निधि में मुझे बाह पकड़ के ले जाने वाला कोई आ जाएगा, क्योंकि मैंने देख लिया है, मैं आपको खोजने निकला था, पाने आपको निकला था और कुछ और पाकर प्रसन्न हो बैठा। अब समझ गया हूं। ऊंची डोढ़ी मेरे साहिब की, मुझसे उतरो चढ़ो न जा। कोई कहियो मेरे साहिब सो, मेरी बैया पकड़ ले जा। मैं तो आपके द्वार पर आकर थका हारा एक पथिक, ये जन्म जन्मांतरों की तृषा लिए ये चकित थकित पथिक आपके द्वार पर आकर बैठा है। जमुना जी से अपने हृदय की पीड़ा निवेदन की। और यहां तो भूमिका बन रही थी, क्योंकि वहां से श्री महाप्रभु चल दिए थे सब परिवार ब्रज धाम की यात्रा करके और श्री गिरिराज गोवर्धन पर पधार कर गोवर्धन नाथ का दर्शन करने के लिए गौ घाट पर श्री सूरदास जी विराजे हैं। और कुछ दिन के बाद सूरदास जी को सूचना मिलती है, शुभ सूचना मिलती है कि श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु का शुभ आगमन हुआ है, मंगलमय आगमन हुआ है। सूरदास जी ने किसी प्रकार से सेवकों से निवेदन किया, यदि एक बार श्री आचार्य चरण की कुछ क्षण की सन्निधि दास को प्राप्त हो जाए तो। सेवकों ने व्यवस्था कर दी और आचार्य चरण से कह दिया कि सूरदास जी का कंठ अत्यंत सुमधुर है, संगीत शास्त्र में निष्णात हैं, बहुत सुंदर गायन करते हैं। और जब श्री सूरदास जी सन्मुख हुए श्री महाप्रभु जी के, तो श्री महाप्रभु जी ने कहा, आपके कंठ की, आपकी संगीत विद्या की बड़ी प्रशस्ति सुनी है, कुछ गाइए। और सूरदास जी ने प्रथम पद श्री महाप्रभु जी के सन्मुख कहा, सब पतितन को नायक हो तो, सब पतितन को नायक को कर सके बराबरी मेरी, को कर सके बराबरी मेरी, और को है इस लायक हो तो, सब पतितन को नायक। पद पूर्ण हुआ। श्री महाप्रभु ने कहा, कुछ और सुनाइए। सूरदास जी ने दूसरा पद कहा,
सब पतितन को राजा हो तो, सब पतितन को राजा। दैन्यपूर्ण ये उक्ति भी पूर्ण हुई और श्री महाप्रभु ने कहा कुछ और कहेंगे, और सूरदास जी पुनः रोते और गाते, कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी, जिस तन दियो ताहि बिसरायो, जिस तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसी नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल। इससे पहले ये पद पूर्ण होता, विगलित हो गया करुणा सागर का हृदय, कृपानाथ व्याकुल हो उठे, सूरदास जी से कहने लगे, अरे आंधरे सूर है कि क्यों इतनो घिघियाए रहे हो है, कछु ठाकुर को जस गा। सूरदास जी आशु कवि हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, ये घटना अपने आप में उपासना का एक बड़ा अद्भुत सिद्धांत समेटे हुए है। सूरदास जी मिले, महाप्रभु ने कुछ सुनाने को कहा, सूरदास जी आशु कवि हैं, चाहते तो झटपट एक कविता रचते और सुना देते, लेकिन सूरदास जी ने ऐसा नहीं किया। अपना परिचय दिया है, कौन हूं, कैसा हूं, पर निपट निगोड़ो दास तिहारो, सो प्रभु अंत समय सुध लीजियो। रो पड़े सूरदास, पद गाते हैं और रोते हैं, कृपानाथ का हृदय विगलित हुआ। तीसरा पद सूरदास गा रहे थे, बीच में रोक दिया श्री महाप्रभु ने, अरे आंधरे ये सुर है कि ऐसो घिघियाए रहे हो है, कछु ठाकुर को जस गा। और फपक फपक कर रो पड़े सूरदास, श्री चरणों की रेणु से अपना मस्तक मंडित कर लिया कि आपकी कृपा दृष्टि ना हो तो देखो कैसे, क्योंकि नाथ सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो। हे प्रभु, मैं केवल बाहर से ही नहीं, मैं भीतर से भी अंधा हूं, आपकी कृपा ना हो तो भगवत लीला की अनुभूति कैसे हो, और बिना अनुभव के गाऊं तो आपको छलने जैसा है प्रभु, बिना देखे गाऊं तो आपसे कपट करने जैसा है। सूरदास जी के इस सत्य पर महाप्रभु रीझ गए। श्री महाप्रभु जी ने पूछा क्या चाहते हो, और सूरदास उत्तर देते हैं, नाचो थक्यो गोपाल। हे प्रभु, आपका ये दास अब थक कर हार कर, मैं सब ओर से हार कर आपके चरणों के शरण में आया हूं। और अंतिम पंक्ति सूरदास ने कही, सूरदास की सबे अविद्या बेग हरो नंदलाल। आपकी शरण में हूं, बस केवल इतना ही जानता हूं, अब आप रुष्ट होइए, आप तुष्ट होइए, मैं निपट निगोड़ो पे दास तिहारो। महाप्रभु ने सूरदास जी को आज्ञा दी, ठीक है आप जमुना स्नान कर आइए, हम भगवत लीला की अनुभूति कराएंगे, फिर भगवत जस गाइएगा। सूरदास जी श्री जमुना स्नान करके आए, श्री महाप्रभु ने ब्रह्म संबंध कराया, श्री कृष्ण के शरण में कर दिया, श्री कृष्ण को जीवन अर्पित हो गया। महाप्रभु का वरद हस्त मस्तक पर पधराते ही सूरदास जी को हृदय में भगवत लीला की अनुभूति होने लगी। सूरदास जी ने गोकुल आकर सबसे पहले श्री नवनीत प्रियालाल जी का दर्शन किया, और सूरदास जी के मुख से सबसे पहले स्फुरित हुआ, क्यों? देखिए, सूरदास घर से चले तो भी वो भगवत प्राप्ति के लिए ही चले थे, लेकिन भूल गए, पथ भटक गए। क्यों? क्योंकि जीवन में सद्गुरु नहीं था, जीवन में गुरु की कृपा नहीं थी, इसलिए चले तो, लेकिन पथ भूल गए, भटक गए। अब सद्गुरु मिला तो सूर कहते हैं, बड़े भाग्य मैं सतगुरु पाया, मन की दुविधा दूर भगाई, जो वस्तु मैं ढूंढी जग में, सो वस्तु घट भीतर पाई। महाप्रभु का कर स्पर्श होते ही सूरदास जी को हृदय में भगवत लीला की अनुभूति होने लगी। महाप्रभु ने जीवन कृष्ण अर्पित किया। अब सूर स्वामी से फिर सूरदास हो गए।
सूर घर से निकला था, संसार ने सूर स्वामी तो बना दिया, लेकिन प्रभु से दूर कर दिया। प्रभु की कृपा हुई, सदगुरु के चरणों में ला रखा, और सदगुरु की कृपा हुई और सूर सूर दास हुआ। हृदय में दैन्य के आसन पर सदगुरु की कृपा से भक्ति प्रतिष्ठित हो गई। श्री गोकुल आकर श्री महाप्रभु ने सर्वप्रथम श्री नवनीत प्रियालाल जी का दर्शन कराया, और सूरदास के हृदय से जो भाव प्रकट हुआ, इससे पूर्व सूरदास ने प्रार्थना की थी, स्तुति की थी, विनती की थी। आज सदगुरु की कृपा हुई है, सदगुरु से प्रेम प्रसादी पाई है, प्रेम भरी वाणी प्रकट हुई। रानी तेरो चिरजीवे गोपाल, लाला को आशीष दिया, भगवत लीला स्फुरित होने लगी। सूरदास जी के संगीत में, सूरदास जी के संगीत में प्रेम के स्वर मिल गए, प्रेम के राग आलाप तान मिल गए, सूर रस के सागर हो गए, खूब भगवत यश गाते। श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा में श्री महाप्रभु जी ने उनको नियुक्त किया। और आप तो जानते ही हैं कि हमारे श्री जी बाबा राग और भोग के ठाकुर हैं। यहाँ राग और भोग दोनों एक साथ चलता है। हमारे यहाँ भी स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगी। भोग चूके तो चलेगा, राग चूके तो नहीं चलता है। संगीत संगी, क्योंकि रास बिहारी हैं, गायन वादन और नृत्य। रसम राधायाम भजती किल भावम ब्रजमणो, रस मूर्ति श्री प्रिया जी और भाव मूर्ति श्री लाल जी, और इन दोनों से युक्त प्रेम का संगीत, यही नित्य निकुंज की शोभा है। तो सूरदास रिझाते श्रीनाथ जी को सुंदर सुंदर पद रचना करके, सुंदर सुंदर गान तान तरंग से अपने लाडले लाल को रिझाते। बड़ी अद्भुत बात थी, जैसा श्रीनाथ जी का श्रृंगार होता वैसा सूरदास जी पद रचना करके सुना देते। तो एक बार गोस्वामी बालकों के मन में ऐसा भाव आया कि कहीं सूरदास जी किसी से जान तो नहीं लेते, सूरदास जी किसी से पूछ लेते हों, आशु कवि तो है ही, किसी से श्रृंगार पूछ लेते होंगे और तत्काल कविता रच के गा देते होंगे। तो सूरदास जी की परीक्षा करनी चाहिए। तो श्री गोसाई जी ने मना किया कि किसी भगवदीय की परीक्षा करना ठीक नहीं, पर बालक थे, बालहट था, नहीं माने। जेठ का महीना था, तो श्री जी बाबा का बड़ा अद्भुत श्रृंगार उस दिन किया गया। कैसे? जेठ का महीना था, बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया, और जब पट खुला श्रृंगार के समय श्री सूरदास जी कीर्तन के लिए उपस्थित थे, और जैसे ही दर्शन किया सूरदास जी बार बार बलिहारी लेते हैं, प्यारे आपकी जय हो, प्यारे आपकी जय हो। किसी ने पूछा, सूरदास जी आज बड़े प्रसन्न हो रहे हो? तो बोले आज की बनक और की और। बोले सो कैसे? पूछा, बोले सूरदास जी सो कैसे? तो सूरदास जी ने झट से गाया, देखेरी हरि नंगम नंगा, देखेरी हरि नंगम नंगा, जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा। आहा, आज की बनक और की और, देखे री हरि नंगम नंगा। गोस्वामी बालकों ने वस्त्र धारण नहीं कराया, केवल सुंदर सुशीतल सुखदायक मोतियों के आभरण श्री ठाकुर जी के श्री अंग में धारण कराए, और सूरदास जी ने ऐसा सुंदर श्रृंगार का वर्णन किया। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखत लज्जित कोटि अनंगा, निरखत लज्जित कोटि अनंगा, किलकत दधि सुत मुखल मन भर, किलकत दधि सुत मुखल मन भर, सूर हसत ब्रज जुवतिन संगा, देखेरी हरि नंगम नंगा, देखेरी हरि नंगम नंगा, जलसुत
जल सुत भूषण अंग विराजत, बसरहीन छवि उठत तरंगा, बसरहीन छवि उठत तरंगा, देखे री हरि नंगम नंगा, देखे री हरि नंगम नंगा, देखे री हरि नंगम नंगा, देखे री हरि नंगा। और प्रभु आज आपने इस लीला के व्याज से ये भी प्रकट कर दिया है, छवि के छिपाए बेको, रस के बढ़ाए बेको, भूषण सखी सब धारे हैं बनाए कि वस्त्र और आभूषण आपके श्री अंग की शोभा का परिवर्धन करने के लिए नहीं, अपितु आपके श्री अंग की शोभा को दुराने के लिए पहनाए जाते हैं कि किसी की कुदृष्टि आपके माखन से कोमल सुकुमार श्री अंग पर न पड़ जाए, इसलिए आपको पहनाए जाते हैं। तो भगवत लीला का रस सूरदास जी ले भी रहे हैं और अन्य भगवतियों को दे भी रहे हैं। एक बार श्रावण का महीना और सूरदास जी कहीं गिरिराज जी की तरहेटी की ओर से जा रहे थे और जाते जाते गड्ढे में पड़ गए। 2 दिन तक सूरदास जी वहीं रहे। वहां सब लोग खोज रहे हैं कि सूरदास जी कहीं दिखाई नहीं पड़ते, सूरदास जी कहीं दिखाई नहीं पड़ते। 2 दिन बाद श्री लाल जी को सुधि आई। श्री प्रिया और लाल संध्या समय वन विहार करते उस ओर से जा रहे थे। सूरदास जी को देखा, हाथ पकड़ के बाहर निकाला। सूरदास जी कर स्पर्श करते ही पहचान गए कि बाहर निकालने वाला कौन है। बाहर तो निकल आए पर उदास हो गए। उदासी का कारण कि प्रारब्ध से नेत्र नहीं मिले। यदि आज नेत्र होते तो श्री मुखचंद्र का दर्शन करके कृतार्थ हो जाता। श्री चरणों की माधुरी इन नेत्रों से पान करके कृतकृत हो जाता। सूरदास जी के हृदय की बात सूरदास जी के हृदय में ही रही। आज श्री प्रियालाल को श्री सूरदास जी के मन का मनोरथ पूर्ण करना था। उस समय जब श्री ठाकुर जी ने बाहर निकाला तो सूरदास जी के मन में रह गया कि आज नेत्र होते तो श्री मुखचंद्र का दर्शन पा लेता। ये नैन चकोर सदा सदा के लिए तृप्त हो जाते और कृपानाथ के रहते, करुणा निधान के रहते भक्त के हृदय का मनोरथ अपूर्ण आपको पहनाए जाते हैं। तो भगवत लीला का रस सूरदास जी ले भी रहे हैं और अन्य भगवतियों को दे भी रहे हैं। एक बार श्रावण का महीना और सूरदास जी कहीं गिरिराज जी की तरहेटी की ओर से जा रहे थे और जाते जाते गड्ढे में पड़ गए। 2 दिन तक सूरदास जी वहीं रहे। वहां सब लोग खोज रहे हैं कि सूरदास जी कहीं दिखाई नहीं पड़ते, सूरदास जी कहीं दिखाई नहीं पड़ते। 2 दिन बाद श्री लाल जी को सुधि आई। श्री प्रिया और लाल संध्या समय वन विहार करते उस ओर से जा रहे थे। सूरदास जी को देखा, हाथ पकड़ के बाहर निकाला। सूरदास जी कर स्पर्श करते ही पहचान गए कि बाहर निकालने वाला कौन है। बाहर तो निकल आए पर उदास हो गए। उदासी का कारण कि प्रारब्ध से नेत्र नहीं मिले। यदि आज नेत्र होते तो श्री मुखचंद्र का दर्शन करके कृतार्थ हो जाता। श्री चरणों की माधुरी इन नेत्रों से पान करके कृतकृत हो जाता। सूरदास जी के हृदय की बात सूरदास जी के हृदय में ही रही। आज श्री प्रियालाल को श्री सूरदास जी के मन का मनोरथ पूर्ण करना था। उस समय जब श्री ठाकुर जी ने बाहर निकाला तो सूरदास जी के मन में रह गया कि आज नेत्र होते तो श्री मुखचंद्र का दर्शन पा लेता। ये नैन चकोर सदा सदा के लिए तृप्त हो जाते और कृपानाथ के रहते, करुणा निधान के रहते भक्त के हृदय का मनोरथ अपूर्ण। श्री स्वामिनी जी ने चरण छुड़ाया। श्री स्वामिनी जी के चरण का नूपुर सूरदास जी के हाथ में आ गया। प्रिया जी कहने लगी, देख बाबा, हमारे नित्य रास को समय है रहे हुए, सखियों ने हमारो श्रृंगार करायो और हम नेक तेरो गान सुनो, मन को बड़ो प्रिय लगो, बस तेरो गान सुनबे के ताई हम तो यहाँ आए गए। सो अब मेरो नूपुर मोए लौटा दे। सूरदास जी कहने लगे, अब मोए का मालूम कि आपको ही नूपुर है, आपको मैंने नूपुर दे दियो और नूपुर को असली स्वामी आए गयो तो वायका दूंगो।
तो श्री प्रिया जी मन मन विचार के कि श्री लाल जी ठीक ही कह रहे थे, है तो अंधा पर बड़ा चतुर है। श्री प्रिया जी मन में विचार करने लगी, अच्छा बाबा कहा चाहे आपके दूसरे चरण में ऐसो ही नूपुर दिखाई दो तो मैं आपे नूपुर लौटाए दूं। एक ही पंक्ति में सूरदास जी ने सब मांग लिया कि आपके दूसरे चरण में ऐसा नूपुर देख लूं तो आपको ये नूपुर लौटा दूं। श्री प्रिया जी ने कर कमल सूरदास जी के नेत्रों को स्पर्श कराया। कमल की भांति खुल गए सूरदास जी के नेत्र। कमल नयन सन्मुख खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। श्री प्रिया जी ने अपना वाम चरण कमल आगे किया कि देख बाबा ऐसो ही नूपुर है ना, तो अब तो मोहे नूपुर लौटा। नेत्र नीचे किए, सजल नयन गदगद वदन श्री सूरदास जी निवेदन करते हैं, हे स्वामिनी आपके श्री चरणारविंद की महिमा कैसी है। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवाय। ब्रह्मादिकों को आपके चरण कमल अगम्य है, दुरूह है। यो ब्रह्मरुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, वो परम पुरुष आपके निकट खड़े हैं। श्री हृदयवंश महाप्रभु तो कहते हैं, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्वृथा वार्तया सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनी, कि कुछ भी करके गोप्यैक भावाश्रया, एकमात्र यही वो भाव है जिससे श्री प्रिया जी के चरण रेणु कणिका प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। अन्यथा यद वृंदावन मात्र गोचरम हो न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ क्षमते न यद शिव शुकादीनाम तो यद ध्यान अगम। हे स्वामिनी आपके उस ब्रह्मादिकों को दुरूह चरण कमल का मैंने दर्शन पाया है। चरण कमलों के दर्शन का कुछ प्रसाद नहीं मिलेगा। श्री प्रिया जी ने कहा, बाबा यूं तो चरण कमल को दर्शन ही प्रसाद है, सब साधनन को फल इन चरणन को दर्शन ही तो है, पर तूने मांगो है तो बता कहा चाहे। तो सूरदास जी ने कहा, आपके चरण कमल के दर्शन के उपरांत एक ही भाव तो मन में रह सकता है, लाडली सेवा में लीजो जग जंजाल छुड़ाए वृंदावन को दीजो। आप सन्मुख विराजें और मैं आपके चरण कमल में नूपुर पधराने की सेवा कर दूं, बस इतना मेरे मन का मनोरथ है। श्री प्रिया जी ने कृपा कर दी। श्री सूरदास जी ने चरण कमल में नूपुर पधराया और जब प्रियालाल जाने को हुए तो सूरदास जी ने कहा, मन की एक और इच्छा है। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, आपको कुछ भी अदेय नहीं है। श्री स्वामिनी जी के चरण युगल का दर्शन आपने पाया है, अब आपको क्या अदेय रहा, निसंकोच होकर कहिए। सूरदास जी ने कहा, आप दोनों संकल्प करिए कि मैं जो मांगूंगा आप देंगे। श्री ठाकुर जी ने कहा कि बाबा हम पर संशय है। बोले आप पर संशय नहीं है, पर फिर भी मेरा मनोरथ पूर्ण करने के लिए, मेरे मन की बात रखने के लिए आप त्रिवाचा संकल्प करिए कि मैं जो मांगूंगा आप देंगे। श्री ठाकुर जी ने और श्री प्रिया जी ने वंशी हाथ में ली और सूरदास जी के सन्मुख संकल्प कर दिया, बाबा जो कहेगा सो देंगे। सूरदास जी ने कहा, स्वामिनी ये यूं तो आपको प्रसाद है, पर मेरी दृष्टता को क्षमा करियो। ये नेत्र आपने दिए, इन नेत्रन को संग ले जाओ। ऐसो क्यों बाबा, तूने तो बड़े मनोरथ से नेत्र पाए हैं, नेत्रन को क्यों लौटाना चाहे। सूरदास जी कहने लगे, अब आपको देख लेने के बाद अब किसी और को देखने की मन में इच्छा नहीं है। जो बात तुमने देखी नहीं किसी। एक बार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रज दर्शनार्थ पधारे। श्री श्रीनाथ जी का दर्शन किया और श्री ठाकुर को अपने प्रणय हट से धनुष बाण धराए। और लोक प्रसिद्ध है, अपने जन के कारणे कृष्ण बने रघुनाथ। हट किया था तुलसी ने कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। इसलिए कल व्यासपीठ ने निवेदन किया था, अनन्यता भक्ति का बल है, पतिव्रता भक्ति का तेज है, भगवान को विवश करती है। यूं ईश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र है, पर भक्ति जैसे चाहे उस आकार में ढालती है, जैसे नचाए भगवान नृत्य करते हैं। विवश है भगवान अनन्य भक्ति के सन्मुख। वो भक्ति जो कृष्ण की अनुकूलता का विचार करके हो,
हितरिवंश महाप्रभु बड़ी सुंदर, सुष्ठु और क्षमा करना, मैंने प्रेम की इससे सुंदर परिभाषा नहीं देखी कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे और भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे। कि भक्ति कृष्ण के अनुकूल हो तो अपना मान टले टले जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। श्री कृष्ण जैसा भक्त चाहे वैसे होकर सन्मुख आते हैं। सूर ने अपने इशारे पर गोपाल को नचाया है। सूरदास कहते तो हैं कि अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, और बस इस समर्पण के बाद सदगुरु की कृपा से सूरदास जो पाते हैं अपने इशारे पर गोपाल को नचाते हैं। तो गोस्वामी जी का ब्रज आगमन हुआ है, सूरदास जी और श्री गोस्वामी जी का भी मिलन हुआ। अब दो परस्पर जब दो भागवत मिलते हैं, हमारे श्री डोंगरे बापा कहते थे इस सृष्टि में इससे श्रेष्ठ कोई और आनंद नहीं हो सकता जब भक्त और भगवान मिलते हों, और कहते हैं इससे सघन कोई और आनंद नहीं हो सकता जब दो भक्त मिलते हों। भक्त और भगवान मिलते हैं तो परमानंद होता है, और जब भक्त और भक्त मिलते हैं तो अद्भुतानंद होता है, अनंतानंद होता है, जब दो भागवत आपस में मिलते हैं। तो श्री गोस्वामी जी का और श्री सूरदास जी का मिलन हुआ, परस्पर वार्ता हो रही थी, कभी रूप की चर्चा होती थी, कभी कोई लीला कथा का कथन श्रवण होता था। नाम की बात आई तो श्री गोस्वामी जी ने कहा महिमा तो राम नाम की ही अधिक है, और सूरदास बोले क्यों रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए। दोनों में परस्पर विनोद होने लगा। तो गोस्वामी जी ने कहा कि तो क्यों ना आज निर्णय कर लिया जाए कि हमारे इष्ट का नाम अधिक गौरवशाली है या आपके इष्ट का। तो सूरदास जी ने कहा ठीक है, कर लिया जाए निर्णय। कैसे कर लिया जाए? तो गोस्वामी जी ने कहा कि तराजू मंगाइए, एक पलड़े में हम बैठ जाएं, एक पलड़े में आप बैठ जाइए, और जिसके इष्ट का नाम महिमाशाली होगा उसका पलड़ा झुक जाएगा। सूरदास जी भोले भाले। अच्छा देखो कि जैसे शंकर जी का जो भक्त होता है ना, परम ऐश्वर्यशाली मिलेगा आपको। इष्ट कैसे हैं? श्मशान में निवास करने वाले, बाघंबर ओढ़ने वाले और सांप और बिच्छुओं के वस्त्र आभूषण धारण करने वाले इष्ट ऐसे हैं, लेकिन अपने भक्त को परम ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। और वहां दूसरी ओर लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, और उनको जाने अपने घर में क्या खोट पड़ती है कि उनकी शरण में जो आता है उसका सर्वस्व हर लेते। तो ऐसे जो नंदनंदन के जो भक्त हैं वो होते कैसे? बड़े भोले। तभी तो घनानंद कहते कौन सी पाटी पड़े हो लला कि मन लेहू पे देहू छटांक नहीं। हमने तो भोलेपन में आकर आपको अपना सर्वस्व दे दिया और आप लेकर और अब सुध भी नहीं लेते। कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हसन और औरों का मरण बस जान हाथ से धोना है। तो कहा कि चलो ठीक है, ये बात उत्तम है, बैठ जाते हैं। पलड़े में बैठ गए दोनों, और तुलसीदास जी का पलड़ा झुक गया। सूरदास जी कुछ कहे तो नहीं, तुलसीदास जी से क्या कहते, भक्त हैं, उनसे तो कुछ नहीं कहे। अपनी कुटिया में आए और कहा कि ये सब झांझ करताल चूल्हे में डाल दो। बोले अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सेवक लोग बेटे बोले ऐसा क्यों कहते हैं? बोले नहीं, अब इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अरे जीवन भर झांझ कूटते कूटते थक गए, और आज देखो जब समय आया तो गोपाल जी ने हमारी सुध भी नहीं ली, रुष्ट हो गए, पहुंचे नहीं अपनी कीर्तन की सेवा में। अब श्रीनाथ जी ऐसे कि उन्हें बिना राग के भोग सुहाए नहीं, वो तो राग और भोग के ठाकुर हैं, और एक संग राग और भोग चलता है। अब राग नहीं हो तो भोग सुहाए नहीं, और दूसरा मन में चिंता कि सूरदास जी रूठे हैं। ठाकुर जी को बेचैनी व्याकुलता हो गई मन में कि किस प्रकार सूरदास जी को मनाया जाए। भगवान को चिंता है क्योंकि भक्त रूठ गया तो चैन नहीं है। पहुंचे, सूरदास जी ने बात करने से भी मना कर दिया। ठाकुर जी बोले बाबा हमारी नेक सुन तो लो। अरे लाल जी आपकी कहाँ सुन ले, जन्म भर आपको गुण गायो, और आज जब हम पे कछु बात आए परी तो आप भग गए। बोले गोस्वामी जी के सामने आपने हमारी आंख नीची कर दी। हम क्या जानते नहीं है आपके नाम की महिमा क्या है? हम क्या जानते नहीं है आपके नाम की महिमा क्या है? हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान, गज दान, अन्न दान, भूमि दान करही, मोतिन को तुला दान, मकर प्रयाग नहान, ग्रहण में काशी दान, चित्त शुद्ध धरही, सेज दान, कन्या दान, कुरुक्षेत्र गौ दान, इतने में पापन को नेक हूं न हरही, और कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माही तरही। क्या हम जानते नहीं आपके नाम की महिमा क्या है? क्यों लज्जित किया हमें गोस्वामी जी के सन्मुख? अब ऐसा झंझट भगवान के सामने बार बार आता है, इधर भी भक्त है और उधर भी भक्त है। इसलिए भक्त से विवाद मत करिए।
भक्त से विवाद करेंगे तो उलझन में भगवान पड़ेंगे। गोपाल जी तो चतुर शिरोमणि हैं, पर भक्त बेचारे बड़े भोले भाले हैं। और फिर कन्हैया जैसी बात बनाना किसे आता है, उनके जैसी बात बनाना किसे आता है। सूरदास जी ने कहा अच्छा बाबा आप हारे, गलती हमारी थोड़ी है, आप ही की है। सूरदास जी ने कहा सो कैसे? बोले आपने गोस्वामी जी को देखा है, ऐसे हैं, और आप देखो, एक तो आप ऐसे दुबले पतले, और आपको स्मरण होगा गोस्वामी जी क्या बोलकर पलड़े में बैठे थे। बोले क्या? बोले जय सिया राम। बोले एक तो गोस्वामी जी ऐसे, और फिर किस किस को लेकर बैठे पलड़े में, माता जी का नाम भी साथ में लिया उन्होंने, लिया कि नहीं? सूरदास बाबा बोले हाँ सो तो लिया। बोले आपने क्या कहा, आपने क्या कहा? तो सूरदास जी ने कहा हम तो गोपाल जी आप ही का नाम रटते हैं, सो आप ही का नाम लिया। बोले एक तो आप दुबले पतले, ऊपर से हम नन्हे से गोपाल जी, हमको गोद में लेके आप बैठे, तो पलड़ा तो उन्हीं का झुकना था, अब हम क्या करते, गलती आपकी है। और मंद मंद मुस्कुराते श्री ठाकुर जी कहते, बोले बाबा एक बार आप कहकर तो देखते, मैं त्रिभुवन को झुका देता, एक बार आप मेरे नाम के संग कहकर तो देखते। लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा। अकबर की हिंदू बेगम जोधाबाई ब्रज के दर्शनार्थ पधारी। श्री यमुना जी के किनारे उसको एक बड़ी सुंदर सी बालिका, जिसके निकट कोई ना था, और बालिका को एक लकड़ी की मंजूषा में धर के कोई छोड़ गया था। अकबर की बेगम के मन में दया उपजी, बालिका का रूप सौंदर्य लावण्य भी अद्भुत था। बेगम के मन में बालिका के प्रति वात्सल्य उमड़ा, लेकर महल गई और अपनी पुत्री की भांति उसका पोषण करने लगी। कन्या जैसी जैसी बड़ी हुई, उसका रूप लावण्य प्रतिक्षण वर्धमान होने वाला था। कभी कभी जोधाबाई स्वयं उसका रूप देखकर चकित रह जाया करती थी। और उसका नित्य का एक कर्म था कि संध्या समय महल की छत पर जाया करती थी और नंदगांव की ओर दृष्टि करके अश्रु बहाया करती थी। एक दिन जोधाबाई ने पूछा कि तुम्हारा ये नित्य प्रति महल की छत पर यूं जाना, यूं रुदन करना, इसके पीछे रहस्य क्या है? पहले तो कन्या ने नहीं बताया, पर जब जोधा ने विवश किया तो कन्या ने कहा कि उस दिशा से मेरा प्रियतम नित्य संध्या काल को गौचारण करके लौटता है, बस उसी की प्रतीक्षा में जाकर महल की छत पर खड़ी होती हूँ। धन्य 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 होता है वो जीव जिसको इस जीवन में भगवत प्रतीक्षा रूपी परम धन का लाभ हो जाता है, जिसको जीवन में भगवान की प्रतीक्षा करने का सुख मिला है। तो लेकिन अकबर उस कन्या के विषय में कुछ नहीं जानता था। जब जोधा देखती कि इसका रूप गुण सौंदर्य अद्भुत है और एक कला में वो कन्या बड़ी पारंगत थी, और वो कला थी श्रृंगार करने की कला। तो एक दिन जोधा म्लान मुख बैठी थी, उदास बैठी थी। कन्या ने पूछा कि माँ इस प्रकार उदास बैठने का कारण? तो जोधा कहने लगी मुझे लगता है कि अब तुम्हारे पिता मुझसे पहले जैसा प्रेम नहीं करते, अब बादशाह का मुझ पर वैसा प्रेम नहीं है जैसे कभी हुआ करता था। तो कन्या ने कहा कि आज मैं आपका श्रृंगार करूंगी और आप देखिए बादशाह पुनः आप पर पूर्ण की भांति प्रेम प्रकट करेंगे। कन्या ने अपनी माता का श्रृंगार किया और बादशाह ने जब जोधा को देखा तो बादशाह हतप्रभ रह गया, चकित हो गया जोधा के उस दिन के रूप लावण्य को देखकर। और बात बात में बादशाह ने जोधा से पूछ लिया कि आपका श्रृंगार आज किसने किया? तो बादशाह ने पूछ लिया। कन्या के बारे में जब सुना, अब संबंध से देखा जाए तो वो कन्या बादशाह की ही कन्या है, लेकिन बादशाह का वो विषय वासित चित्त जिसमें विषय के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। और संत कहते हैं जैसी जिस पे वस्तु वैसा उसका दान। मैला जल हो कूप में तो फिर मैला ही बाहर आए। आप वस्तुतः वही हैं जो आप भीतर से हैं। आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप क्या खाते हैं, ये बात तो गौण है। आप सोचते क्या हैं, सहज में आपके चिंतन की गति कहाँ है, चिंतन की दिशा क्या है। थोड़ा सा भी अवसर जब आपको सोचने का मिलता है, विचार करने का मिलता है, तो आपका विचार संसार का स्पर्श करता है, व्यवहार का स्पर्श करता है, या कहीं प्रभु की ओर जाता है, वो आप हैं। तो बादशाह के उस विषय वासित चित्त में कामना जगी, वासना जगी। और बादशाह ने जो बहुत कहने पर पहले तो जोधा नहीं मानी, क्योंकि उस कन्या को आज तक दुरा कर रखा था और जोधा कहीं ना कहीं बादशाह के स्वभाव से भी परिचित थी। और जैसे ही बादशाह ने उस कन्या को देखा
उसके रूप और लावण्य का दर्शन करके बादशाह के हृदय का वो आसुरी भाव जगा। उसके मन में आया क्यों ना इस कन्या से विवाह कर लिया जाए। और जैसे ही बादशाह के मन में ये दुष्चिंतन हुआ, उसके सारे शरीर में दाह उत्पन्न हो गया। सब वैद्य से बुलाकर सब प्रकार की औषधि करा ली, लेकिन बादशाह को कोई लाभ नहीं हुआ। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कह। बादशाह क्या जानता था कि वो कन्या कौन है? वो परम भागवत है जिसके रोम रोम में कृष्ण बसते हैं। तो वैद्यों ने सब औषधि कर ली, पर अकबर को कोई लाभ नहीं हुआ। बीरबल ने जब सारी घटना सुनी तो बीरबल ने समझ लिया कि बादशाह से भक्त अपराध हुआ है। तो बादशाह, आपके इस ताप को कोई संत ही दूर कर सकता है। आगरा में उस समय अकबर विराजता था, तो विचार किया कि यहाँ निकटस्थ कौन है। तो उस समय श्री सूरदास जी की बड़ी ख्याति थी, ब्रजमंडल सन्निकट था, तो किसी प्रकार से सूरदास जी को बुलाया गया। सूरदास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि क्या हुआ है। सूरदास जी ने कहा कि बादशाह, उसी कन्या के चरणों में गिरकर आपको क्षमा याचना करनी होगी। आपने जिसका अपमान किया है वो और कोई नहीं, वो भगवान की नित्य पार्षद है, वो भगवान की नित्य सहचरी है। किसी कारण से उसका धराधाम पर आगमन हुआ है। सूरदास जी समझ गए कि वो घड़ी आ गई कि जब ललिता जी ने श्राप दिया था और उद्धव जी ने भी पुनः उसका प्रतिकार किया था, और जब दोनों इस प्रकार से उलझ रहे थे तो प्रिया प्रीतम ने आकर सुलझा दिया था कि धराधाम पर आप जब दोनों मिलेंगे ये श्राप समाप्त होगा और दोनों आप नित्य सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। और जैसे ही वो कन्या आई, बादशाह ने प्रणाम किया, उसके चरण धोकर चरणामृत पिया और उसके देह का दाह दूर हुआ। और सूरदास जी ने उस कन्या को देखते ही कहा कि ललिते तोहे बूझत शाहजहां। और कन्या ने भी उत्तर दिया कि उधो तज श्याम तुम आए कहां। और बस जैसे ही दोनों के मध्य में ये एक वाक्य की वार्ता हुई, कन्या ने योगाग्नि में अपना देह भस्म किया और श्री ललिता जी अपनी नित्य सेवा में जाकर उपस्थित हो गई। पर सूरदास जी की अभी जाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि कल भी चर्चा हो रही थी ना कि भक्त का एक एक हाव भाव, उसकी एक एक चेष्टा, उसकी एक एक मनोवृत्ति, उसकी भावना तो क्या, उसके मन की कामना भी उसकी नहीं है, उसकी है। जिसने हृदय निवेदन कर दिया, जी देकर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कही है। जिसने हृदयेश को दे दिया, अब फिर अपना जब मन नहीं रहा तो मन में उठने वाला संकल्प अपना कैसे, मन में उठने वाली कामना अपनी कैसे। तो भक्त के हृदय की भावना भी भगवान की है और भक्त के हृदय की कामना भी भगवान की है। और मैं तो कहूंगा भक्त के हृदय में वासना भी उठती है, उसका भी कारण भगवान है। उस वासना से भी कहीं ना कहीं लोक का, जीव का मंगल ही निहित होता है। चाहते तो सूरदास जी उसी क्षण जा सकते थे, पर सूरदास जी के मन में इच्छा थी अभी कुछ काल और रहने की। शायद सूरदास जी को धराधाम पर रखकर श्याम सुंदर अभी कुछ अन्यों का कल्याण कराना चाहते थे। चलते चलते बादशाह ने पूछा, सूरदास जी आप बड़ी सुंदर कविता करते हैं और हमने सुना है कविता तुलसी की भी बड़ी सुंदर है, आप बताएंगे आप दोनों में से किसकी कविता श्रेष्ठ है। तो सूरदास जी ने बिना विचारे कहा कि बादशाह कविता तो हमारी ही श्रेष्ठ है। तो अकबर ने कहा कि हमको तो इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी, आप तो फकीर हैं और फकीर को आत्म प्रशंसा करना शोभा नहीं देता। पर सूरदास कहने लगे कि पूछा जाए तो सत्य उत्तर देना ये साधु का कर्तव्य है और मैंने जो कहा है सो सत्य है। बादशाह ने कहा सो कैसे। सूरदास जी ने कहा बादशाह तुम्हारा प्रश्न ये था कि कविता किसकी श्रेष्ठ है। तुलसी ने जो किया है वो कविता नहीं है, तुलसी की मानस का एक एक शब्द मंत्र है। कविता तो मैं करता हूं, तुलसी ने जो कहा है वो कविता नहीं है, वो एक एक शब्द मंत्र है। वो जीव को भव सिंधु से पार कराकर ले जाने वाला है। कविता मेरी ही श्रेष्ठ है। बादशाह ने बहुत आदर सम्मान देकर श्री सूरदास जी को विदा किया। परासौली के निकट चंद्र सरोवर पे श्री सूरदास जी रहा करते थे। दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण हृदय का अनुराग प्रगाढ़ हो रहा था। श्रीनाथ जी के रूप, रंग, रस, लीला, माधुर्य, ऐश्वर्य सबकी तरंगायित होती थी। और सूरदास जी भांति भांति की पद रचना करके लाडले लाल और उनके परम प्रिय भगवदियों को सुख दिया करते थे। एक बार की बात, दोपहर का मध्याह्न का समय था। सूरदास जी भोजन कर रहे थे और सूरदास जी की सेवा में गोपाल नाम का एक बालक रहा करता था। सूरदास जी दोपहर का मध्याह्न का भोजन कर रहे थे और उस दिन गोपाल को किसी कार्य से कहीं जाना था। वो जल की झारी निकट रखनी भूल गया।
सूरदास जी के भोजन के मध्य में भोजन करते करते एक ग्रास सूरदास जी के कंठ में अटक गया। सूरदास जी ने यहां वहां देखा, जल था नहीं, जेठ का महीना, तपती दोपहरी। सूरदास जी के कंठ में ग्रास अटक गया, जल मिल नहीं रहा। सूरदास जी के प्राण जाने को आतुर हो रहे हैं, बड़ी व्याकुल हो गए। जब सूरदास जी, गोपाल नाम भी उच्चारण नहीं किया जा रहा सूरदास जी से, किंचित आधा अधूरा नाम सूरदास जी ने पुकारा, लेकिन कोई आया नहीं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते। श्री नाथ जी महाराज गोवर्धन नाथ को अभी पढ़ाया ही था श्री गोसाई जी ने। अपने स्वर्ण की जल झारी लेकर नंगे पांव प्रभु दौड़े, सूरदास जी को आकर पानी पिलाया। सूरदास जी को आज जल पीने में बड़ा अद्भुत स्वाद मिला। थोड़ा सा डांट दिया गोपाल को। सूरदास जी नहीं जानते कौन है। और जब गोपाल को सुधि आई कि मैं तो आज बाबा के निकट जल की झारी धरनो ही भूल गयो, गोपाल दौड़ कर आया और बाबा क्षमा याचना की, बाबा आज मुंह पे बड़ो अपराध बन गयो, मैं भोजन के निकट जल धरनो भूल गयो, कैसे भोजन कियो आपने। अब सूरदास जी को समझते देर नहीं लगी, रो पड़े सूरदास। तपती दोपहरी नंगे पांव श्री लाल जी दौड़कर आए, हाथ में जल की झारी लेकर। सूरदास जी ने फट से कहा, गोपाल देख तो झारी कैसी है। और गोपाल ने देखा तो गोपाल भी हतप्रभ कि श्रीनाथ जी के जल की झारी सूर बाबा की कुटिया में रखी है। आज कोई नहीं, आज तो गोपाल जी को कष्ट करना पड़ा सूरदास जी को जल पिलाने के लिए। और सूरदास जी मन ही मन कहने लगे कि नाम कोई भी धर ले उसके जैसा, पर रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, तुम सा न पहले कोई न होगा गाड़ी। दीवानों ने विचार के कहा है पुकार के, दुनैना सरकार के कटीले हैं कटार। तो सूरदास जी नित्य प्रति श्रीनाथ जी का दर्शन करने पधारते। एक दिन सूरदास जी की दृष्टि पड़ी कि गोवर्धन में मंदिर ऊपर है, नीचे एक ग्राम बसा था जिसे गोपालपुर कहते थे। गोपालपुर में एक वणिक था। सूरदास जी ने देखा कि वो वणिक क्या करता है। एक व्यक्ति उसने रखा है, वो व्यक्ति नित्य जाता है और श्रीजी बाबा का दर्शन करके आता है, गोवर्धन नाथ का दर्शन करके आता है, सब श्रृंगार का वर्णन आकर कर देता है। और वो आने वाले ग्राहकों को बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन करके सुनाता है और ग्राहकों को रिझाता है, पर आज तक कभी स्वयं दर्शन करने नहीं गया। सूरदास जी ने मन में विचार किया कि श्री ठाकुर जी की ध्वजा के नीचे ये जीव निवास करता है तो अवश्य संस्कारी, इसने ब्रजवास पाया है। और ब्रजवास भी कैसा, मंदिर की ध्वजा के नीचे, ऊपर श्री गोवर्धन नाथ विराजमान है और नीचे उस ग्राम में वो वणिक व्यापार करता है, परंतु आज तक इसने दर्शन नहीं किया, मोह माया में लिपट गया है। संत हृदय नवनीत समाना। सूरदास जी लाठी टेकते दुकान पर पहुंचे और कहा कि तुमको हमारे साथ एक बार तो दर्शन करने चलना होगा। अब वो कहाँ जाने वाला था। हाँ महाराज आज चलूंगा, कल चलूंगा, संध्या को चलूंगा और मंगला में चलूंगा। ऐसा करते करते बहुत दिन निकाल दिए। सूरदास जी भी हट पर अड़ गए कि अब इस जीव का कल्याण तो होना ही चाहिए। आप देखिए, यही भेद है जिनके हिये में बसत हैं तीन लोक के नाथ। भक्ति कैसी करुणा हृदय में उत्पन्न करती है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सोए मन अभिमान न आने रे। आपके हमारे जैसा कोई व्यक्ति हो तो आप किसी को कहें चलिए आज सत्संग में चलते हैं, वो व्यक्ति कुछ कह दे तो आप मन में कहेंगे कि अरे हम कहने लगे, आप जाइए मत जाइए। पर संत के हृदय की करुणा देखिए, जैसे जैसे वो वणिक अपनी चतुराई दिखाता, सूरदास जी के मन का संकल्प और प्रगाढ़ होता जाता कि प्रभु इस जीव का कल्याण तो होना ही चाहिए। आपकी ध्वजा के नीचे ऐसा जीव रहता शोभा नहीं देता प्रभु, और इसे अपने चरणों से दूर करेंगे तो आपका अपयश होगा। और अब जब चरणों में इसे स्थान दिया है तो इसे स्वीकार भी करिए, इसे अंगीकार भी करिए। बहुत दिन निकल गए। एक दिन सूरदास जी ने थोड़े कड़े शब्दों में कहा, देखो तुम हमें पहचानते हो? अरे महाराज आपको कौन नहीं जानता। और फिर तुम ये भी जानते हो कि हमारी कविता तो श्रीनाथ जी भी बड़े प्रेम से सुनते हैं और ये सब भगवदीय वैष्णव कितना आदर करते हैं। बोले हाँ महाराज खूब जानता हूँ।
तो बोले हम तुम्हारी सब चतुराई जान गए हैं। तुम ये जो श्रृंगार का वर्णन कर कर के सुनाते हो, ये सब सुना सुनाया वर्णन तुम सुनते हो और आगे अपनी चतुराई से लीपा पोती करके सुनाते हो। अब बहुत दिन हो गए तुम्हें भोले भाले वैष्णवों को छलते हुए, अब तुम्हारी ये कपट की गांठ मैं खोलूंगा और ऐसी कविता रच कर सुनाऊंगा कि तुम्हारी सब पोल पट्टी खुलेगी। अब भय भी न होई न प्रीति। कोई बात का होता है, कोई लात का होता है। और जैसे तुलसी कहते हैं ना, कांटे पे कदरी फरे। केले का पौधा होता है, उसको काटो तो फल आता है, फल के लिए काटना ही पड़ता है। ऐसे ही भगवान अनुग्रह भी करते हैं, भगवान निग्रह भी करते हैं। सूरदास जी ने कहा कि बेटा अब शाम को आरती उतारूंगा मैं तुम्हारी, जब सब ग्राहक आएंगे तो सब वैष्णवों से कहकर सुनाऊंगा। अब तो सेठ थर थर कांपा कि अगर सूरदास जी ने कह दिया तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि सूरदास जी की बात को कोई अनसुना कर दे, अस्वीकार कर दे, तो धंधा तो चौपट। तो बोले महाराज मैं वचन देता हूं कि अब आपके साथ अवश्य दर्शन करने चलूंगा। कब चलोगे? कल मंगला में चलूंगा। मंगला हुई महाराज, अभी तो उठा हूं, स्नान भी ठीक से नहीं किया और स्नान करते में आपका भी दर्शन रह जाएगा, तो बस आप होकर आइए और बस मैं चलता हूं। श्रृंगार का समय आया, बोले महाराज अभी तो भोनी का समय है, इस समय यदि चल दिया तो आप जानते ही हैं, तो अब थोड़ी कृपा मुझ पर और करिए, संध्या तो मैं अवश्य चलूंगा। संध्या समय आए सूरदास जी, बोले जय जय देखो ये तो दीपक जलाने का समय, इस समय सुनाए लक्ष्मी जी आती हैं, यदि इस समय कोई नहीं रहा यहाँ पर तो अब आप जानते हैं, थोड़ी कृपा मुझ पर करिए, अब क्यों ना कल चल दें। सूरदास जी वहीं पर बैठ गए। बोले अब के तो तू चलेगा और कि तेरी दुकान से सब चलेंगे। अब जब सेठ ने देखा कि कोई और उपाय नहीं है तो बड़े भारी मन से श्री सूरदास जी के संग दर्शन करने के लिए चला। बाह पकड़कर सूरदास जी ने श्री ठाकुर जी के सन्मुख किया और कहा कृपानाथ ये जैसा भी है पर संस्कारी जीव है, आपकी मंदिर की ध्वजा के नीचे ये वास करता है और आज तक आपसे विमुख है, आज तक आपने अपने दर्शन के सुख से इस जीव को वंचित रखा है, एक बार कृपा दृष्टि भरकर इसकी ओर देख लीजिए। जो मैं पूत कपूत हूं तो पिता को लाज। और श्री लाडले लाल श्री गोवर्धन नाथ जी क्या उत्तर देते हैं सूरदास जी को कि बाबा मैं तो या की प्रतीक्षा ही कर रहे हो, मैं तो इसकी प्रतीक्षा ही कर रहा था। आप स्वीकार करने की बात करते हैं, स्वीकार तो मैंने उसी क्षण कर लिया था जिस क्षण आपके मन में इस जीव के कल्याण का संकल्प स्फुरित हुआ था। इस जीव को अंगीकार तो मैंने तभी कर लिया था, इसके कल्याण होने में अब क्या देर थी, जब आपके मन में इसके कल्याण का संकल्प स्फुरित हुआ तो पट खुला। और क्योंकि ये दर्शन एक पक्षीय नहीं था, केवल उस वणिक को नहीं देखना था, श्रीनाथ जी भी सूरदास जी के कहने पर उस पर कृपा दृष्टि करने को आतुर थे, उस पर कृपा दृष्टि करने को प्रस्तुत थे। और मैं तो सदा ही कहता हूं कि मेरे लिए हर कदम पे सवाल हैं और तेरी बस एक नजर का सवाल है। श्रीनाथ जी ने अपनी कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और पुण्य पुंज बिन मिलई की संता, बिन प्रयास संसृति कर अंता। आवागमन मिट गया उस व्यापारी का, उस वणिक का जिस हृदय ने आज तक व्यापार किया था। करुणा निधान की प्रेम प्रभु की दृष्टि पड़ी और एक क्षण में व्यापार प्यार में परिवर्तित हो गया। श्रीनाथ जी की झांकी का दर्शन करके निहाल हो गया वो वणिक, कृत हो गया, बाहर आया, सूरदास जी के चरणों में लुंठित हो गया कि अब लो नसानी पर अब ना नसई हूं। सूरदास जी ने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही और 100 बीती जात। सूरदास जी ने चेताया, अरे पगले बार बार तो बनत नहीं ये संयोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन और रसिकन संग विविरूप। सूरदास जी का वो कृपा पूर्ण उपदेश घर कर गया उसके हृदय में। 60 वर्ष का वो वृद्ध और 60 सालों में जो संपत्ति अर्जित की थी सूरदास जी के चरणों में डालकर कहने लगा, श्वासों की संपत्ति तो गवा दी है मैंने, ये जो अर्जित किया है कम से कम ये तो श्री ठाकुर जी की सेवा में निवेदन करके अपना जीवन सफल कर लो। सूरदास जी वो 60,000 रुपया उस समय के 60,000 रुपया पोटली में बंद श्री गोसाई जी के पास लेकर आए और गोसाई जी भी विनोद करने लगे कि वाह सूरदास जी, ये तो आपने 60 बरस का बूढ़ा बैल नाथा है, इस बार आपके अतिरिक्त किसी की सामर्थ्य नहीं थी। 60 वर्ष से जिसे ठाकुर जी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सके,
आपके एक कृपा पूरित संकल्प ने उस जीव को भगवदीय बना दिया, उस जीव को वैष्णव बना दिया, उस जीव को लीला रस के उपयोगी कर दिया, अनुकूल कर दिया। ये आप ही की सामर्थ्य है। सूरदास जी के मन में संकल्प था 1.25 लाख पद रचना करने का। 1 लाख पद पूर्ण हो चुके थे, 25,000 अभी श्रेष्ठ थे। बस इसी मध्य में कहीं सूरदास जी के मन में अब नित्य सेवा में उपस्थित होने का भाव जगा। और जैसा मैंने अभी पूर्व निवेदन किया कि भक्त के हृदय का कोई भाव अपना नहीं है, भगवान के हृदय का भाव ही भक्त के निर्मल हृदय में प्रतिबिंबित होता है, उसका प्रतिबिंब भक्त के हृदय में पड़ता है। भगवान जैसा चाहते हैं भक्त वैसा सोचने लगता है, प्रभु जैसा चाहते हैं भक्त के मन में वैसे संकल्प उठने लगते हैं, संकल्प जगने लगते हैं। सूरदास जी ने मन में विचार किया कि अब प्रभु की नित्य सेवा में उपस्थित होना चाहिए। वहां कहीं श्री ठाकुर जी भी प्रतीक्षारत थे कि अब बहुत काल हुआ, अब आप लौट आइए। सूरदास जी से कहा जय जय, मन को एक संकल्प हतो कि 1.25 लाख पद रचना करूं, 1 लाख है गए। श्री ठाकुर जी ने कहा पोथी खोल के देखो, 1.25 लाख है गए। और जब श्री सूरदास जी ने पोथी खोली तो शेष 25,000 पद श्री ठाकुर जी ने पद रचना करके छोड़ दिए। आज भी सूरदास जी के रचे पदों में सूर की छाप मिलती है और श्री ठाकुर जी के रचे पदों में सूर श्याम की छाप मिलती है। पद रचना पूरी की, सूरदास जी के जाने का समय निकट आ गया। वहां श्री गोसाई जी सेवा में आज लेकिन थोड़े उदास, श्रीनाथ जी के नेत्र भी सजल हो रहे थे और गोसाई जी ने मन में विचार किया कि आज श्रृंगार की सेवा में श्री सूरदास जी उपस्थित नहीं भय। सेवकों को आज्ञा दी कि सुधि लेकर आओ। सेवकों ने आकर सूचना दी कि सूरदास जी तो केवल आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजभोग की सेवा संपन्न कराने के पश्चात श्री गोसाई जी ने समस्त वैष्णवों भगवदियों से कहा कि आज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है, जिससे हो सके वो कृपा प्रसाद प्राप्त कर ले। आज पुष्टि मार्ग का जहाज चला जाएगा। श्री गोसाई जी के मुख से सूरदास जी के लिए ऐसा वाक्य संकेत करता है, ऐसा कल भी व्यासपीठ निवेदन कर रही थी कि भक्त जहाज होकर ही, नौका होकर ही आता है इस संसार में। भक्त एक ऐसी नौका है कि जिसमें बैठकर सबको परिश्रम नहीं करना पड़ता। थोड़ा सा भाव देकर, थोड़ा सा विश्वास देकर बड़े सहज में उस पार पहुंचा जा सकता है। सब वैष्णव, सब भगवदीय राजभोग के पश्चात निकट पहुंचे सूरदास जी के। मंदिर की ध्वजा की ओर मुख किए सूरदास जी ब्रज रज पर लेटे थे। श्री गोसाई जी ने जाकर सूरदास जी का मस्तक अपनी गोद में रखा। सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पे अंत राम कही आवत नाही। श्री गोसाई जी ने पूछा कि सूरदास जी इस समय मन कहाँ है, कि सूरदास जी स्वस्थ तो हैं, कि सूरदास जी इस समय मन कहाँ है। बाले बाले हो कुंवर राधिका, बाले बाले हो कुंवर राधिका, नंद सुवन जासो रतिमा। समझ गए गोसाई जी कि सूरदास जी का मन इस समय श्री वृषभानुनंदिनी के पाद पद्मों में लगा है। और श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु कहते हैं कि जो मैंने जीवन भर कृष्ण और कृष्ण भक्तों की सेवा की है, जो मैंने जीवन भर साधन किया है, उसका यदि कोई एकमात्र फल मिले तो वो यही मिले, तो यह फल मोहे मिलहि अगाधा, हो ही प्रसन्न तिन जीवन राधा, राधा 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 राधा। एक वैष्णव ने प्रश्न किया कि सूरदास जी हमारे मन को कछु संशय है। श्री सूरदास जी ने कहा कि अभी तक भी आपके मन का संशय गया नहीं, पर है तो पूछ लीजिए। उस वैष्णव ने प्रश्न किया कि सूरदास जी आपने जीवन भर श्री कृष्ण का यश गाया, पर आपने आचार्य चरण और श्री गोसाई जी का यश नहीं गाया। आपने उनके विषय में कभी कुछ नहीं कहा। सूरदास जी कंपित स्वर
गोसाई जी की चरण धूल मस्तक पर चढ़ाते हुए कहने लगे कि बड़ो सुंदर प्रश्न आपने पूछो, पर सूरदास ने आज तक जो गाया है वो अपने गुरु का ही यश गाया है। गोविंद से मेरी पहचान किसने कराई? मैं कौन जानता था? मैंने जो गाया है वो अपने गुरु का यश गाया है। मैंने जो वितरित किया है वो आचार्य चरण का दिया हुआ प्रसाद वितरित किया है। अंतिम पद सूरदास जी के मुख से प्रस्फुटित हुआ, भरोसो दृढ़ इन चरणन के, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते।